हैव हैव ए वेरी नाइस डे। झूठ को जितना मर्जी छुपाया जाए, एक ना एक दिन प्रकट हो जाता है, सबको पता लग जाता है। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया था और बाद में किसी ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को कि हमें यह बताइए कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, उस वक्त बीजेपी के वकील ने, सरकार के वकील ने मतलब यह दलील दी थी, आर्गुमेंट दी थी कि पब्लिक को हक नहीं है पार्टियों के चंदे के बारे में जानने के लिए, और यह बात वहां खत्म हो गई। फिर और कई एक्टिविस्ट होते हैं ना, और भैया कई पार्टियां होती हैं, कई करोड़पति, अरबपति, खरबपति होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कि कुछ ऐसी खुराफात की जाए जिससे उनको फायदा। अभी तक नहीं हो रहा, जो अगर वो कामयाब हो जाए तो उनको फायदा होगा। तो इसी सिलसिले में कुछ पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को, एसबीआई को कि दिखाओ भाई, रिकॉर्ड दिखाओ इलेक्टोरल बॉन्ड का। पहले तो मुकर गए कि दिखा ही नहीं सकते, फिर कहा दिखाएंगे, 3 महीने बाद दिखाएंगे। पर जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का देखा ना रुख कि ये तो सजा भी दे देंगे, हो सकता है कल को कह दें एसबीआई के डायरेक्टर को, तो सबसे बड़ा उनका होगा कारकुन उनको कि यू आर नो मोर इन योर सीट, आप नौकरी करने के काबिल नहीं है, आपने कानून नहीं मानना है, हमारा ऑर्डर नहीं मानना है। इस डर से फिर दे दिया। अब 1-2 दिन में कुछ ना कुछ चीजें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी जो कि आज तक बिल्कुल ढकी छुपी थी, किसी को पता नहीं था, बस सिर्फ अंदाजे थे। और अंदाजे तो गलत भी हो सकते हैं। अब ये गलत नहीं होगा जो कि इलेक्शन कमीशन अपलोड करेगा इंफॉर्मेशन को, और उस इंफॉर्मेशन को कुछ लोग एनालाइज करेंगे जो इस मामले के एक्सपर्ट है। मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं। और फिर जो सच्चाई सामने आएगी वो ये होगी कि कुछ सेठों ने, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने, कारपोरेशंस ने सरकार को चंदा दिया। सरकार का मतलब बीजेपी ही समझो आप, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला। इतना भारी चंदा, इतनी भारी रकम चंदे के रूप में जो सेठ या जो कंपनी या जो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज दे रहा है, वो बदले में कुछ ले भी रहा है। वो दान पुण्य नहीं कर रहा है, वो एक सौदा कर रहा है। हम आपको इतने 1000 करोड़ रुपया दे देंगे, आप हमें ये चीजें दे दें। 2014 में जिस वक्त ये साहब आए थे ना, आना था, अभी आए नहीं थे, तब कहा करते थे कि कांग्रेस की सरकार करप्ट सरकार है और हम भ्रष्टाचार का अंत कर देंगे। एक बार हमें मौका दो, सरकार को फिर 1 नहीं 2 बार मौका मिला बीजेपी की सरकार को, और इन्होंने जो कुछ भी किया। अब पता लगता है, देखिए जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन को जाहिर नहीं करना चाहते थे, छुपा के रखना चाहते थे,
उससे पता चलता है कि दाल में कुछ काला था। और अब पता लगेगा, जो भेद खुलेगा, आई काइंड ऑफ थिंक, मैं ऐसा सोचता हूं, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, बाइस्ड नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है, जो वर्तमान हालात है उनका एनालिसिस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यह साबित हो रहा है कि कांग्रेस ही करप्ट थे, इट इज ओके, परंतु बीजेपी उससे भी ज्यादा करप्ट है। एक तो चुनावी चंदे के मामले में, और दूसरा जितने भी दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट नेता है ना, तो जब इनके पास आ जाते हैं तो सरकारों में शामिल हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई रुतबा मिल जाता है। और अगर इनके शरण में नहीं आते, उनको जेल हो जाती है। तो अगर आप हमारे विरोध में हैं तो जेल आपके वास्ते तैयार है, अगर आप हमारी शरण में हैं तो बताओ क्या दोगे, बताओ क्या दोगे? चंदे के रूप में इतना पैसा दे दो और ये बेनिफिट ले लो। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन, सबसे बड़ी करप्शन है ये। देश के साथ करप्शन है, वोटर के साथ करप्शन है। क्या आप एक ऐसी सरकार चाहोगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी, जिसका परिवार ही नहीं है, उसको परिवार का लालच भी क्या होगा, वो इतना लालची होगा। अब बताइए, हर जिले में बीजेपी के 5 स्टार होटलों जैसे दफ्तर कैसे बन गए? पैसा कहां से आया? और यह भी सुना जाता है कि जब ये सरकारें बदलते हैं, पलटते हैं, दूसरी पार्टी के एमएलए को खरीद के उस वक्त के करोड़ों रुपया देते हैं एक एक एमएलए को, तभी तो वो अपना ईमान धर्म छोड़ के इनके गोद में जाके बैठ जाते हैं। और क्या कारण है? और क्या कारण है? और जो एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, मेरे पास आजा, तेरे करप्शन के केस खत्म, हमारी पार्टी में शामिल हो जा, हम तेरे को डिप्टी सीएम बना देंगे या सीएम बना देंगे। ऐसी सोच के साथ जो पार्टी काम कर रही है, वो देश का भला नहीं कर रही, देश का भला कभी कर ही नहीं सकती ऐसी पार्टी। प्लीज थिंक, आप सोचिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं क्या वो सही है? इस मामले को, इस एनालिसिस को सुनते सुनते महाराष्ट्र के केस को याद रखिएगा, चंडीगढ़ के केस को याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।